अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोग खुशगवार जिंदगी को ढूंढने के लिए खुशियां गलत पते पे ढूंढ रहे होते हैं, हालांकि वो ये बात भूल जाते हैं कि खुशियां ढूंढने से नहीं बल्कि बांटने से मिलती हैं, और यही राज है खुशगवार जिंदगी का। आज की हमारी खास मेहमान, माय लेजेंड, माय आइकॉन, वन एंड ओनली मोहतरमा टीना सानी साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। And we are honored and we are grateful And I'm honored to be and we here. are overwhelmed actually, Same all here, of same us। here. इनको पता ही नहीं है कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ। मैं शर्मिंदा कर रही हूँ। अल्लाह में खुश रखे दो। आमीन। We need to laugh. लोग हजारों में एक होते हैं, आप लाखों में एक हैं। हाँ नहीं, और तो आपकी करोड़ों में एक है। और आपका जो स्टाइल है, आपकी जो आवाज है, शरारती बच्चे भी आपको सुकून से बैठ के सुनते हैं घर में। वाह वाह वाह। हमने अपने दौर में सुना है, पूरी फैमिली के साथ बैठ बिल्कुल के ऐसे सुना ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है। ये एक बड़ी मजे की बात। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैंने आपको बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबरी किसी प्रोग्राम में जाते देखा, बट बिल्कुल सही। आई स्वेयर, हम तहे दिल से मैं आपकी बहुत आपके इज्जत करती हूँ, शुक्रगुजार आपको हैं। पता है। और जिस तरह का प्रोग्राम आप लोग करते हैं, इट्स सच अ जॉय, क्योंकि हर गुफ्तगू का मजा आता है। अरे अल्लाह अकबर, थैंक यू वेरी और भी मच। करते हैं, लेकिन टीना जी सचमुच आपने हमारे शो को बड़ा कर दिया। बड़ा कर दिया क्या बात की, वाह वाह। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा जनाब। लिटिल बिट ऑफ योर चाइल्डहुड, योर एजुकेशन। You were born in Dhaka. I was born in Dhaka. Then the family came back to उस ज़माने में तो ईस्ट पाकिस्तान था, और उसके बाद वालिद साहब की फिर ट्रांसफ़र होती है, and then we go to Afghanistan, where I spent a lot of my teenage years. Okay. So मेरे And which city of Afghanistan? Kabul. Kabul. That's where you would be. Okay. My father was working there, और उसका मुझ पे आज तक बहुत ज़्यादा असर है, आई थिंक, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल स्कूल में जब आप जाते हैं तो एक पूरी दुनिया आपके सामने खुलती है कि आपके अलावा भी बहुत कुछ और बहुत किस्म के मुल्क हैं, अलग अलग किस्म। सो आई लर्नड अ लॉट अबाउट, आई थिंक, UN जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल। वो असल में मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। और किस तरह, मतलब मुझे याद है कि हमारी 71 की जंग थी, और हिंदुस्तानी वहाँ बहुत है, मैं पाकिस्तानी एक थी उस स्कूल में, और हम बात नहीं करते थे एक दूसरे से बिल्कुल, क्योंकि हम हालत जंग में थे। अच्छा, ओके। You know, I would be looking for my friends because होता है, you know, when you're that young, you're kind of my country against your country वाली बात जी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। So for about a year that we were standoff एक हमारा होता था, but honestly the kind of curiosity they had for me and I had for them, फिर then we became the best of friends, and I think honestly people are people, same emotions, People are हाँ? people. Same things we laugh on। फिर उसको होता था कि उनके सारे घर वालों को मेहदी हसन साहब बहुत पसंद होते थे, हमारे जो कव्वाल उनको बहुत पसंद होते थे, फिर वो टेपें आती थी उनके लिए। So I learned a lot of that. So world politics is very interesting, but मुझे फिर वो गालिब का शेर आता है ना कि बाजी चैत फाल है दुनिया मेरे आगे, वो बिल्कुल सही कहते थे। And I don't know when as a world and community हम ये कब सीखेंगे कि actually we were never different। ये nationalism की spirit ला के आपको borders में बांट दिया। बांट दिया। You believe in that? I don't believe in ultra nationalism. आपके ख्याल में लर्निंग का, ह्यूमन इंटरेक्शन का कितना नुकसान हुआ है ये बॉर्डर्स की वजह से? इसमें शुरू में तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस तरह भी हुआ कि आई थिंक वो इकोनॉमिकली हर मुल्क ड्रिवन है इस वक्त। बिल्कुल ठीक बात है। मगर मेरा ख्याल है कि किसी के फरिश्तों को भी ये शायद सोचना भी चाहता वो, तो ये नहीं इस प्रॉब्लम से निकल पाता अगर उसको पता होता कि आगे जाके एक इंटरनेट होगा, which broke all boundaries, नहीं? So true. So information is now not for the few, who then could use it Yeah, it against became us, global enough. है ना? बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि Do you think with so much of experience and everything, do you think everything will revert eventually? 45 million people have resigned in the US of A as we speak, COVID के दिनों में। They have not resigned to sit at home. There's a shift. Okay. मुझे लगता है कि एक शहर टूटा है, कोविड की वजह से एक शहर टूटा है। वो जो एक डेली ग्राइंड और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मैं बस यही करना है और इसी तरह मर जाना है। So आप समझते हैं ये सब कुछ इसलिए I हुआ think है? people are going to basics.
are going to go to. I Are you think sure? so. I have a feeling. Feeling. My नुमान son. साहब, जब चलते चलते पहिया रुका लोगों के कामों का, हाँ, तो कईयों को खुदा भी बड़े जोर से याद आया, कईयों को और कामों का भी ख्याल आया, कई जब खुद से मिले तो अपनी बहुत सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हुई। कईयों ने तो खुदा को भी पहचाना, बिल्कुल। खुदा को पहचाना सर, छतों पे अजानें दी और फिर उसी छत पे पार्टियां हो रही हैं। उसी छत पे पार्टियां हो रही। देखिए हर एक ने तो सबक नहीं सीखना था नहीं, ना, पता है उसमें क्या है, भाई। कई दफा बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है। मतलब मेरे बहुत दोस्त, और हाँ, ये तो- दो तो बहुत करीबी जी दोस्त। जी, मेरे बहुत So there सारे। were तो इंसान जो है, मैं आपको क्या बता रही थी प्रोग्राम से पहले कि आई लव कॉमेडी। हाउ डू आई रिलैक्स? मैं म्यूजिक भी नहीं सुनती, आई लव गुड कॉमेडी। अरे तो वाह, इसलिए मैं आप लोगों को, इसलिए मैं आपको आके बहुत एहतरामन मैंने खुश आपको आदाब नसीब खुश- हैं आप। थैंक यू। ना, क्या कुछ पहले अवार्ड की बात हो हमें तो अवार्ड मिल गया, फिर हम सब जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारी टिकट मैं तो कराएं। इसीलिए अवार्ड्स पे भाई लोग बिलीव ही नहीं करते। जाते हैं गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर गुड ह्यूमर, इज प्राइसलेस। आई एग्री विद यू। तो टीना सानी जी, आपको किसने इम्प्रेस किया कॉमेडी में आज तक, रोन एटकिंसन। और पाकिस्तान में? मुझे इतने, मैं इतनी बुरी हूँ नामों के अंदर। अच्छा, ओके। शक्लें मोइन नहीं साहब, भूल- अल्लाह शक्लें- बख्शे, मोइन साहब ओफ, थे। मोइन साहब तो क्या खैर, हाँ, हो। उमर शरीफ अनवर साहब। मकसूद साहब, अनवर अनवर मकसूद अच्छा, वो साहब। उसकी जब आप बात करते हैं, हाँ, बुशरा अंसारी, Oh, yes. मतलब दीज टू। अनवर साहब की आपको लगता नहीं है कि कॉमेडी थोड़ी सी मुश्किल है, समझनी पड़ती है? हाँ, तो इसलिए उमर शरीफ साहब ने फौरन हंसाया, फौरन हटा दिया। डायरेक्ट फायर किया है। डायरेक्ट। उमर अमानुल्लाह शरीफ- साहब ने फौरन हंसाया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरी जनरेशन मोइन साहब की कॉमेडी के साथ ज्यादा बड़ी हुई है। एंड कमाल आदमी। मतलब क्या फिनेस, क्या प्रेजेंटर। ओ यस। लेकिन जो फिर उसके बाद बुशरा और अनवर साहब और मोइन मोइन, अख्तर की हाँ जो जी, वो मोइन साहब, टीम वाह, थी, वाह, जो वाह, इन्होंने 50-50 काम से अच्छा और 50-50 आप देख लें, लूज स्टॉक स्टूडियो पौने लूज ढाई, स्टॉक, पौने बिल्कुल तीन। बिल्कुल। ढाई हालांकि सौ मैं- ये लोग मेरी, मैं समझती हूँ कि इनको कोई सजा, मतलब क्या ये जन्नती लोग होंगे। इसमें कोई बिल्कुल शक जन्नती नहीं, लोग। इसमें कोई शक उमर शरीफ साहब है, बिल्कुल ब्रिलियंट, जन्नती अच्छा होंगे। कभी भी हद से नहीं गुजरे। हो सकता है जन्नत में शो हो रहा हो, होस्ट की कमी हो। तो मोइन साहब गए हुए हैं ना। मैडम, आप इस बात को मानती हैं कि जो सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे यहाँ अभी जो व्हाट्सएप स्टेटस का मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक जिसको जलाना वो देख ना ले। हाँ, इस तरह की पिक्स लगाते हाँ, बहुत पेनफुल है ये हाँ। वाला सब्जेक्ट, क्योंकि ये इससे मतलब फेसबुक है, व्हाट्सएप, फेसबुक तो खैर अब उन्होंने बहुत खुल के सामने आ गए हैं कि कितने मेंटल इश्यूज उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत ज्यादा। और आजकल की जनरेशन मैम यही कह रही है कि हर चीज अपडेट हो रही है, बस अम्मी के ताने अपडेट नहीं हो रहे, मोबाइल से शुरू मोबाइल पे खत्म। टीना सानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। आपने एक्सप्लोर कब किया खुद के हवाले से यू कैन सिंग? ये कैसे? अच्छा, वो और क्या ऐसे घराने से ताल्लुक था जहाँ पे मौसीकी को मायूब नहीं समझा वो जाता था? बहुत ज्यादा प्यार है म्यूजिक से Okay. पूरे खानदान ओके, सो यू वर माय सपोर्टेड बाय द फादर फैमिली। लव्ड, उन्होंने बल्कि सितार सीखते थे, वो एक उस्ताद आते थे उनके। अच्छा, वाह 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 वाह, इवन फॉर माय मदर, मतलब वो बिल्कुल म्यूजिक। वेरी गुड। हमने मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो देयर वुड बी कॉन्सर्ट्स इन द हाउस एंड वी ग्रू अप लिसनिंग टू मेहदी हसन साहब। अरे अल्लाह वी अकबर। ग्रू अप लिसनिंग टू वाह 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 वाह। गुलाम अली साहब और साबरी कव्वाल। ये Okay. मतलब ये उस जमाने 60s के पाकिस्तान में ये बहुत नॉर्मल था कि घरों में बहुत हर कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे और बड़े और उस दौर में महज़्ज़ब बच्चियां किस्म कथक तक सीखा करती थी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, उस वक्त इस चीज को हमारे बुरा एक महसूस नहीं घनश्याम किया। होता था इंस्टीट्यूट, वहां से बहुत आम, इट वाज बहुत नॉर्मल था कि लड़कियां वहां जाती थी एज एन इंस्टीट्यूट और वो सीखते थे। Siblings में are you the eldest? आई एम द यंगेस्ट, You are the youngest, माशाल्लाह। इमेजिन लाडली। सच अ ओल्ड यंग। अल्लाह अकबर। And you सो were you बिल्कुल लाडली। आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर। okay? म्यूजिक में ये था कि हम आए वापस जब अफगानिस्तान से तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ, हाँ, क्योंकि लोगों को यही आपके खतो खाल से और सबसे यही गुमान रहा है, ये कोई पढ़ी लिखी एजुकेशनिस्ट खातून है, बिल्कुल गलत प्रिंसिपल है किसी बहुत- कॉलेज या स्कूल की यूनिवर्सिटी principal की। हाँ, प्रिंसिपल लगती और प्राइवेट स्कूल। जब
अच्छा ये गाती भी है? नहीं, जनरली honestly this There was your was- image. अच्छा, by the way, I did teach for You a while. did? I did Okay. art. I taught art for a while. लेकिन ये वो जमाना था मान के when we had just come back to Pakistan 74 75 में, Hmm. और मैं I didn't know what to do. Hmm. I tried to do commercial art. I tried, ईमान से मैंने बड़ी कोशिश की कि नहीं मैं कुछ तरह I और- know you worked for a पढ़ लिख advertising जाऊं। जहाँ बाद में advertising एजेंसी में बिल्कुल भी काम that किया। belonged to a हाँ। very dear friend of my father's, तो वो but I think I just wanted to experience life out there, you know. थोड़ा सा चिप था शोल्डर पे जो मेरे ही अगेंस्ट गया Hmm. कि मुझे कौन पढ़ाएगा इधर, but then life teaches you Hmm. and it did and I'm glad it did, but I'll tell you why I'm so glad कि मुझे किसी ने उर्दू नहीं सिखाई। तो फिर कैसे आई? हाँ, हमें जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें घर में ये कहा जाता था कि while we're having dinner or lunch, my father would say कि you people will only speak in English because this is the language of tomorrow. Okay. Later on I became into music and Yeah. ऐसे अब मुझे बताएं आप कि where did the English come into my, अब मुझे कहाँ हेल्प करेगी हाय English? हाय So बड़ा हंसते थे। Hmm. But I was a bit lucky because I had a Persian base. दरी बोल लेती थी, you know, पढ़ी हो। not classical Persian, Hmm. but बड़ा possible आप तो मैं बल्कि when I did come into Faiz साहब's poetry, जो पहली मैंने उनकी नज़म की थी, that was like पहली दफ़ा गाया था जब फैज साहब को उनकी पहली नज़म थी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के सादिर। वतन बदर हो हम तुम, आहा, दे आहा, गली गली सदाएं, हाँ, करे रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाए, हाय। सरे कुएं ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी कभी उससे उससे बात बात करना, करना। तो हमें क्या बुरा था मरना अगर एक एक बार। बार होता। तो मेरे लिए that was me हाँ, because I left Pakistan when I was 12, lost all my friends, कहाँ 12 साल, हाँ, कोई सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो पता नहीं कहाँ गए वो लोग, नई दोस्तियाँ। सो पहला दोस्त मेरा ख्याल है कुछ 16 साल की उम्र में बना होगा जो अब है। माशाल्लाह। सो मेरे लिए मेरे दिल में मुसाफिर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अच्छा नुमान सर, मैं एक सवाल कर सकती हूँ? मतलब आप खतरनाक है ये। मैंने ये पूछना था आपसे कि सिलेक्शन जो है, जैसे आपने फैज का कलाम बहुत पढ़ा है, तो आप ये अपनी सिलेक्शन खुद करती हैं? नहीं, सिलेक्शन आई बी वेरी ऑनेस्ट, फैज साहब का जितना भी मेरा शुरू का काम है वाज सिलेक्टेड बाय अरशद महमूद, composed by Arshad Mahmood, because he was the one who was very close to the Faiz family, and I started relating so much of my own journey as a young person. मतलब ये नहीं कि मैं कोई, आप आई थिंक हर पोइट्री को अपने हिसाब से ही सुनते हैं, बिल्कुल उतारते हैं, internalize समझते हैं, अपने, उसकी मतलब फील लेते उसके हैं। लिए आपको, बिल्कुल। मुझे बड़े लोगों ने बाद में बहुत पूछते हैं जी आपने उर्दू में कोई हमेशा में किया है, इस तरह की कोई बात है क्या? बिल्कुल शौक है सिर्फ। Okay. और आई थिंक अगर आपको किसी चीज का शौक होता है तो फिर आप उसका तलफ़ुज़ भी सही करना शुरू कर देते हैं। तो जिंदगी में बजियां आई, अनवर मकसूद आए, वाह 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 वाह। ज़िया मोहिद्दीन साहब आए, यू नो दीज माय फ्रेंड अजरा मोहिद्दीन, जी बिल्कुल। फिर अपना ज़हरा आपा, ज़हरा आपा, ओके। ये इनसे मैं बस कि जी मुझे बताएं कि मैं सही तलफ़ुज़ ये है, क्योंकि तलफ़ुज़ पे आई थिंक मुझे लैंग्वेजेस बहुत पसंद है। अच्छा टीना जी, खाली तलफ़ुज़ तो नहीं होता होगा, वो जो फील पैदा करना, उसकी भी प्रैक्टिस अच्छा, करवाते उसकी थे? नहीं, वो दैट वाज पर्सनल, और वो मेरी पर्सनल जर्नी थी, क्योंकि मैंने कभी भी किसी से नहीं पूछा कि ये फैज साहब ने क्यों लिखा था। इनफैक्ट इवन व्हेन आई डिड शिकवा जवाब शिकवा, इट वाज लाइक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था पहले। ओके। It hit me like a ton of bricks. Oh. Can you imagine the world of 2011? The entire anti-Islamic Oh, yes. Talibanization. But I think, you know, the interesting thing is, मैं नहीं समझती कि किसी से इजाजत या इंटरप्रिटेशन, हर चीज की हम आप बताएं जी, आप बताएं इसका क्या मतलब है। I somehow don't subscribe to that. लफ्ज में आप फंस हाँ, सकते हैं। क्योंकि मेरा आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग,
क्योंकि हर इंसान की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है डिफरेंट यही और जरूरी नहीं है कि मेरी और आपकी मैच करे या किसी की जिसको आप इन अदर वर्ड्स जो अभी आप पूछ रहे थे तलफ्फुज़ और फील हाँ तो हर बंदे की फील डिफरेंट होती है। वो उस उम्र में वो फील लेनी थी जो फैज साहब ने फैज साहब की उम्र की फील थी जब उन्होंने लिखा होगा। तो ये एक कुदरती सी बात है, इसका आई थिंक ये फिनोमेना है। जैसे मैं गालिब नहीं कर सकती, आई एम नॉट यू कनेक्टेड, ट्राइड इट? नॉट रियली। अच्छा। आई लाइक हिज वर्क, आई मीन आई लव Brilliant. जो जगजीत साहब ने गालिब कर दिया है। Oh yes. आई मीन दैट्स हाउ आई गॉट टू नो गालिब मोर देन एनीबॉडी। जी आई बिल्कुल। थिंक बहुत बड़ी उनकी सर्विस थी, बट आई डोंट कनेक्ट विद हिम। हाँ, कनेक्शन इज समथिंग is एल्स। something else. आई लव इट, इट्स वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा है, सब कुछ है, लव्स बहुत खूबसूरत, लेकिन गालिब साहब रेवोल्यूशनरी और कभी बहुत भी नहीं नहीं मगर मिस्टिकल भी बहुत। मिस्टिकल थे। आई थिंक ही वाज, आई थिंक ही हैड अ लॉट ऑफ मिस्टिक इन हिम। अब जब मैं पढ़ती हूँ उनकी कुछ चीज़ें कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, इट्स वेरी मिस्टिकल, कि जो कि एज अ क्रिएटिव पर्सन एंड आप भी और आप सब के लिए कि हम म्यूजिशियंस यहाँ बैठे हुए हैं, जोन में जब आप आते हैं, हम सब एक जोन जानते हैं, जब आपके जोक्स और वो जो आमद होती है वो आमद बिल्कुल का सही टाइम पे आ रही होती है और एक वाह 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 समा वाह बन जाता है वाह वाह। जब हम गाते हैं। शुरू में नहीं होता मगर एक समा बन जाता है, जोन- बंद जाता है। हाँ, जोन में आप आ जाते हैं, हम्म। वो मिस्टिकल टाइम होता है कि उसमें उसे ऐसा लगता है कि यू आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड विद ऑल द एनर्जीज अराउंड यू। दैट आर अराउंड यू, हम्म। बिकॉज वी ऑल नो कि मैं यहाँ तक महदूद नहीं हूँ ना, हम्म। मैं तो बहुत, और आप भी टीना- वहां तक महदूद टीना नहीं। जी हमें कहना इनको पड़ेगा तो महदूद कि किया है, वरना ये आप महदूद किया नहीं किया किया। ये चाह रही टेबल हट जाएगा कैसे? मैंने कहा हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप सिर्फ सुर में गाती नहीं है, हाँ। आपकी तो बातें भी सुर सुर में लय में ये मेरे दिमाग में आ रहा है। बहुत से सुरीली बातें बात करने का मुझे मतलब वैसे वो बहुत मैं- शौक है और बड़ी डांट पड़ती नहीं है मुझे पूरी कभी-कभी। सुर लय में आप वाह, वाह, गाते टाइमिंग के हैं। साथ। आप वो जो नशेबो फराज है वो बड़े खूब से जानती मुझे है। लगता है आप डांटती भी शुरू में ही होंगे। अच्छा टीना जी, आप ये उनसे पूछे जिनको पढ़ती है ना। हमें तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, जितना मुझे गुस्सा आता है ना मेरी आवाज उतनी नीचे हो जाती है, Slow, तो हाँ। मेरा बेटा जो है he would know it and he'd be so, he knows when mother is speaking in a very low tone he's in trouble. बातों का सिलसिला जारी है, खूबसूरत बात है, सुरीली बात। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। बच्चों में आगे किसी को शौक है जी? I have one boy, gifted ear, वाह वाह guitarist, वाह 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 वाह। again his own person, खुद ही, पर एजुकेशन में वो his line is different. हम्म। एक जमाने में मैं समझ रही थी कि शायद ये म्यूजिक परस्यू करेगा, हम्म। जिसके लिए भी मैंने उसको कहा था देन यू हैव टू गो टू अ म्यूजिक स्कूल। हम्म। ये नहीं होता कि घर में बैठ के आप बिल्कुल। इफ यू नॉट प्रैक्टिस्ड, और आप उस ओलंपियन की तरह है जो सारी उम्र ये कहेगा कि मैं अगर दौड़दा ना हाँ, बहुत अच्छा दौड़ता। बहुत अच्छा था। हाँ, या एग्जैक्टली। साहबजादे ने ये नहीं कहा नसीर ने कि अम्मा आप भी तो कभी म्यूजिक स्कूल नहीं गई? अच्छा हाँ, ये वैसे उसको मैंने बताना भी मैं नहीं। बता दूंगा। He didn't think about it. But you had a teacher. और And who I was your teacher? learnt दिल्ली घराना के उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब, वाह वाह वाह। son of the रमजान खान साहब of दिल्ली घराना। We were very lucky in the 80s कि असातिज़ा मौजूद थे, और आज पाकिस्तान में जो भी क्लासिकल म्यूजिक करता है वो मुजाहिद है। मुजाहिद है। क्या बात। So true. बिकॉज देखिए आपके मुल्क में एक भी घराना नहीं है, शाम 84 की नहीं फैमिली। नहीं पाकिस्तान में नहीं है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में अच्छा हाँ ओके। सॉरी, घराना है। मैं ठीक है। देखिए घराना इज ऑलवेज द जिसको कहते हैं ना, दैट्स द सब कॉन्टिनेंटल इंडिया से ही है सबका ताल्लुक। सबका, मतलब हाँ। वो हमने इसके व्हेन आई रिसर्च ओके यू डिड दैट। या हाँ। सो सवाई ये कि आप उस पंजाब घराना जो कहलाता है, जो तबले का है, उसको आप कहीं ना कहीं पंजाब के साथ, पटियाला, शाम 84, तो ये सारा पंजाब का है। और उसके बाद आप आगे चले जाएं तो दिल्ली, आगरा और जितने भी घराने थे उनका ताल्लुक सारा जियोग्राफिकल पाकिस्तान में नहीं आया। तो वो मैं बहुत तो नहीं बोल रही, नहीं नहीं, नहीं अच्छा नहीं ये वो आप, मैं तो हैरान ही हो रहा हूँ क्योंकि ये काम पाकिस्तान में किसी ने ऐसा किया नहीं है जो आप कर रही हैं।
ये क्लासिकल घरानों पे रिसर्च। अच्छी बात। The working title is Partition of Music 1947 because there came incredible migration stories of musicians. इतना मजा आ रहा है आपकी बात सुन के मजा आ रहा है, सुकून मिल, नॉलेज मिल रही है। आप आपको। जिन शहरों के नाम ले रहे कोई नहीं है। नहीं, ये बस ये है कि इस प्रोग्राम में ये 15-15 मिनट सिर्फ सो जाएंगे। नहीं, ये एडवांटेज नहीं, उनको नहीं, मिल गया। आप कसम से सुन रहे हैं आपको नमन भाई। अच्छा, आपने उर्दू की बात की, आपा ये उर्दू जो है आपने बिल्कुल सही की। हमारे टीचर आते थे घर में हमें उर्दू सिखाने, वो बात को इतना हलवा बोलो, हलक से हलवा निकालो, हलवा हलवा। मेरी अम्मी सुन के कमरे में आ गई, कह रही मेरे बच्चे के हलक से हलवा ना निकालो, मैं आपको बना के ला देती हूँ। इतना उन्होंने मुझे हलवा हलवा करके इतना जोर, जैसे पीटीवी पे भी उठा के जुम्र है नहीं बोलना है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हैं, एक आदमी है तो है। तो ये चीजें आजकल तो हमें नहीं आजकल है पता, नहीं है ही नहीं आजकल ये चीजें। बहुत मुश्किल लैंग्वेज का जो सिखाना है वो तो अब मैं तो उनको कहती हूँ कि जी एंड अनफॉर्चुनेटली फिर भी नहीं आ सकी इस काम को। नहीं, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन की लैंग्वेज मुख्तलिफ हो गई ना। जिस दौर में ये बच्चे आए हैं तो इंफॉर्मेशन की जो जुबान थी उसमें अब आपने अगर डॉक्टरी पढ़नी है और वो क्या ग्रेज एनाटॉमी पढ़नी है तो वो तो किसी ने नहीं उर्दू में ट्रांसलेट। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दुरुस्त करूंगा, ये बच्चे नहीं हैं। वो बच्चों के अब्बा हैं बच्चे कुछ और वो बड़े बड़े बच्चों की लिस्ट से निकल चुके हैं। बैचलर मैं कहता हूँ जो लड़के लड़कियों के रिस्पेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। बिल्कुल नहीं और बिल्कुल बच्चे हैं ऐसे ही। इनके लिए तो बच्चे ही। खौफ आया कभी किसी बड़े का कलाम गाते हुए? अच्छा नहीं, कलाम गाते हुए नहीं, उधर नहीं, बिकॉज आई वॉज if I was convinced and confident के then I was good because then I will own my mistake. Okay. I'll be honest with you, I was not made for public performances. उस पे खौफ आता था। I did it because Khaja Najmul Hasan, Anwar Maqsood साहब, they pushed me कि नहीं ये क्या बात है। मुझे तो था कि भाई माई सन्स वेरी यंग एंड आई कांट कम टू रिकॉर्डिंग्स। ये रिकॉर्डिंग तो हमने तो 24-48 घंटे स्टूडियोज में गुजारे हैं। और ख्वाजा साहब वैसे भी मना लेते थे हर एक को। हाँ, then he says, कन्विंस "Tina, कर लेते थे। come do concerts then live." I said, "Are you crazy? I've never performed live." And when was your first performance? I think around 9, could be 97, 98, as late as that. Very I late. was only a recording artist and I was comfortable. Studio गए, कोई मसला ही नहीं है, बस स्टूडियो में। And how was the experience? Scary like hell. Oh my. Cool. Scary. लेकिन जब मैं क्योंकि I'll tell you why. I'm a better listener than a singer. I'd heard such. जब आप बड़े हो मेहदी हसन साहब को सुने हुए, वाह वाह तो वाह। आप जज नहीं करेंगे अपने आप को कि मतलब मैं कौन है? तो मैं हमेशा कहती थी सीधा सीधा सुर में गा के आ जाओ। वाह वाह वाह। अच्छा, खता कलामी की माफी। आप भाई कौन सा ऐसा सिंगर है जो आप समझती हैं ये बहुत बुरा गाता है, बहुत बुरा गाती है, आई डोंट लाइक, और लेकिन फिर भी आप नाम नहीं लेंगे यार। नहीं, नाम नहीं ले, नाम नहीं ले, बोल तो दिया ना कि नहीं नाम नहीं ले, नाम नहीं ले। आप बताएं कि हैं गाने वाले हैं सिंगर होना चाहिए या कोई भी, या कोई भी इनको मेरे मियाँ। नुमान सर, मेरी फरमाइश है पहले। माशाल्लाह। छोटी सी गलतफहमी। अच्छा देखो मुझे वो है नहीं तो पता। लिस्ट फिर बड़ी हो जाएगी। मैं तो जिंदगी भी सुनना चाहूंगा। छोटी सी गलतफहमी। दोनों सुना दें, दो बोल। तो मैं एक सच बात बताऊं आप लोगों को। हाँ। मैंने कोविड में एक मैसिव ब्रेक लिया गाने से क्योंकि इतना कुछ हो रहा था। मतलब आई डोंट थिंक आई वाज मेंटली, मतलब रियाज करने के लिए एक बड़ी मेंटल वो चाहिए होती है। तो मैंने अब आपको आपका एक्चुअली रियाज नहीं किया। अब आपको जरूरत अच्छा, मैं नहीं है रियाज की। गाना तो दूर की बात, हाँ, मैं तो आपकी बातों से भी बहुत महसूस हो रहा बस हूँ। फिर वही रखते हैं। नहीं, अच्छा, हम जिदे नहीं करते कि ये सुनाए ये सुनाए। Whatever you feel, you love it from inside. I leave it to you. ओके लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दो चीजें सुनेंगे। अच्छा चलो दो टुकड़े में सुना देती हूँ। जरूर। ऑनेस्टली वोकली वेरी अनफिट। I leave it to you. एक तो वो मैं सुनाती हूँ आपको जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और जब भी फैज साहब की पहली जो नज्म थी उसका एक टुकड़ा सुना देती हूँ। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हम तुम देख गली गली सदाएं
करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाए किसी यार नाम का। और ये एक नज्म है जो बहुत तवील है, तो इसको यहीं छोड़ देते। ये एक पहली नज्म है। हमारे यहाँ पर एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम ला के सुनाते हैं हमारे प्रोग्राम में, और हमारी कोशिश होती है कि ये वहाँ तक पहुँचे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलाऊँ। जी जरूर। बहुत सारी तालियों में शिरोर साहब, शिरोर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी सानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। किसका सरकार पैगाम लाए हैं? सरकार, आज पैगाम एक ऐसे पुराने घर का पैगाम है हम्म, जिसके मकीन उसे छोड़कर चले गए और वो वीरान। अच्छा, बिस्मिल्लाह कीजिए। वो कहता है कि कदे मैं घर सा अज उजाड़ आहा, तुर गए सारे वारो वार आए ते सुंजियां मेरियां कंधां रोवण हम्म, बीतियां घड़ियां चेते आवन आहा, ते यादां दा चुका के पार तुर गए सारे आए। वारो वार बारो बार। ते खाली वेड़ा खाण ਨੂੰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਢਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਯਾਰ आए। हाय हाय, ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ वाह, ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ओए, ਹਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਲੇ ਨੇ आए। ਵੀਰਾਨੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ हाँ जी। ਲੰਗੀ ਰੌਣਕ ਹਾੜੇ ਪਾਵੇ वाह वाह वाह। ਲੰਗੀ ਰੌਣਕ ਹਾੜੇ ਪਾਵੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰ बारो बार। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਲੇ आहा, ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾੜ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਇਆ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ हाय हाय हाय, ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ वारो ਵਾਰੋ ਵਾਰ वाह, वेरी नाइस। ਤੇ ਕਦੇ ਸੀ ਜੰਤੀ ਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ वाह वाह। ਮਕਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖਰਕਾਰ आए हाय। आखिर ਤੁਰ गए ਸਾਰੇ वारो वारो वार। वाह वाह वाह। ये किसने लिखा? आप शिरोर साहब खुद लिखते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। जी वेलकम बैक टू जी सरकार सामने जी। टीना सानी साहिबा के सितारों, वो खैर वो अपने सितारों को जो मुझे लगता है वो खुद ही चला चुलू लेती है अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, जब मूड खराब होता है तो हर बात का एक ही जवाब तो नहीं देती, पता नहीं हाँ वो होता है, ये बिल्कुल होता है। होता है। हाँ। मतलब मूड खराब होता है आपका भी बहुत। बहुत होता है कई। जी सामने जी, ये बचपन से ही क्यूरियस बच्चा था, तजस्सुस से भरपूर। तजस्सुस से भरपूर। मैं तो इनको टीना सानी से कम मैं कहूँगी ये मिस्टर टीना सानी है। मिस्टर टीना सानी। बस मेरे घर वालों ने तो अब जो मेरा नाशर होना है। नहीं, अच्छा नाम है मिस्टर टीना सानी मिस्टर साहिबा। टीना सानी ने साहिबा। जिंदगी में कभी किसी पे डिपेंडेंट होके जिंदगी को नहीं। वाह 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 वाह। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है। मैं तो बल्कि इनसे कहूंगी कि अल्लाह ताला ने अगर इतनी खूबसूरत दिमाग के साथ आपको एक विजन दिया है तो लोगों को हीलिंग करें, आप लोगों को हील कर सकती हैं। अच्छा सामिया जी, स्टार क्या बनता है इनका? ये है जी कैंसर और जेमिनाई का कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाउ मच यू थिंक शी इज राइट? देखिए जहां तक इन्होंने मेरी तारीफें की हैं, हाँ वो निकाल दे। नहीं वो डाउटफुल है। वो डाउटफुल, वो इसीलिए कहना वो निकाल वो दे। डाउटफुल है। ओके, मुझे लोग पसंद हैं बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अकेले रहना बहुत पसंद पसंद करती करती हूँ। हूँ। आप क्या क्या शौक से खाती हैं? क्या क्या शौक से नहीं खाती। मैं देसी बहुत पसंद। देसी बहुत हाँ। पसंद। आप छोटे छोटे सवाल करूं मैं जी जी आपसे? बिल्कुल। कोई खाना जो आप बहुत शौक से खाती हैं अपार्ट फ्रॉम कढ़ाई जी? दाल चावल, दाल चावल, यू लाइक इट? पीली दाल। पीली दाल। दूसरों में कोई ऐसी बात जो आपको मुतासर करती हो? कॉन्फिडेंस। किस शायर का कलाम गाना पड़े तो आपको बड़ा अच्छा लगता है? फैज साहब। पैसा। बीइंग सच अ ब्यूटीफुल सिंगर योरसेल्फ, किसको सुनना पसंद करते हैं? वो मेहदी हसन साहब के बाद आप सिर्फ हमारे घर में रोशनारा बेगम फिर सुन सकते हैं। अरे वाह वाह। कोई काम जिसे करने से आपकी जान जाती है
लेकिन वो और आपकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे झूठी होवे कॉन्सर्ट करने से रियली सबसे ज्यादा आपका कहाँ मजा आया परफॉर्म करने का? मुझे पाकिस्तान में बहुत आता है मजा, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। Okay. पाकिस्तानी सबसे बेहतरीन आपका ख्यालात किस वक्त आते हैं? मोर टुवर्ड्स द नाइट। Which instrument do you play? आपा do you play? आई प्ले द हारमोनियम। अच्छा, गिटार सीखनी थी, माय फादर मेड मी गिव इट अवे। अपनी कोई आदत आपा जो छोड़ना आप चाहती हूँ? बहुत सारी। Can you name one? लेजीनेस, आई कैन सिट इन वन प्लेस फॉर 5 hours। कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी आपा जिसे अगर जिंदगी में मौका मिले या अपॉर्चुनिटी मिले और मिलना चाहे तो वो कौन होगा? Sadly, many of them have passed away. Somebody like Nelson Mandela. फैज साहब से मुलाकात का फैज मिला? कभी भी नहीं मिला, उनसे नहीं मिलना। पूछो क्यों? क्यों? Because I have my own imagination of फैज साहब through his poetry. तो मुझे नहीं लगता मुझे कभी जरूरत है फैज साहब से खुद मिलने की। कोई एक चीज जो आपका बस चले तो बैन कर दें पाकिस्तान से? सोशल मीडिया। I love you. कॉमन दुख media. सब। बहुत सही ताली। Your own favorite तरीन गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती मेरा हैं। अपना गाना। हाँ, हाँ, अपना हो जाए, किसी का My हो जाए। own, और या किसी और का। अनएंडिंग रोमांस है आपदा परवीन की आवाज के साथ। हाय। आज के दौर के गायकों को कहाँ देखती हैं आप? I see Atif incredibly grown up as एज एन आर्टिस्ट incredible. माशाल्लाह। अब जाने से पहले अगर मैं दरखास्त करूं कि नहीं। कुछ सुना के दे, कुछ सुना दे, अल्लाह का वास्ता हमारी झोली भर दीजिए। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लरज़ां है तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के सरा। फैज साहब की दिस इज बानो आपा बहुत अरसे तक यंगर जनरेशन जब से पीटीवी खत्म हुआ तो उन तक ये बातें नहीं पहुंच सकी किसने एक्चुअली। अच्छा, एक मुझे हमारे थरपारकर का मैं आपको गीत सुनाना बिस्मिल्लाह। चाहूंगी जिसे एक वहाँ की बहुत गाता अच्छा, ओके। फोक आर्टिस्ट थी माई भागी। जी 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 उनका जी। था। अच्छा, ओके जी। और मुझे मैं वो सुनाती हूँ। झिर मेरे मेवला बरसे मोर पपी हरा गाए सास जेठारो छील बमरियो मासा डरी हो जाए ओ थाना पूछा छील बबरिया हेकली जातरो बटारो माना छानी मानी देख ले खड़ी नीम के नीचे हूँ था हेकली जातरो बटारो